हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने कमेंट पढ़ा आप सभी के और बहुत से लोगों के डाउट्स हैं कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 3 कोर्स को छोड़ करके, यानी कि GNM का कोर्स, BAMS का कोर्स और MBBS, इन तीनों ही कोर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से बुक्स उसके लिए ठीक रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद सभी जो डाउट्स हैं ना, जो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो या फिर वीडियो के कमेंट में आप लोग पूछ रहे हो, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलेबस और पैटर्न जानने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो मैं आ चुका हूँ महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। बेसिकली यहाँ पर एक लिंक आपको देखने को मिलेगा एडमिशन का, ठीक है। और ये देखिए, ये है एडमिशन वाला लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग पहुंच जाओगे एडमिशन पोर्टल पर। और एडमिशन पोर्टल पर पहुंचने के बाद राइट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रोस्पेक्टस, एंट्रेंस टेस्ट, सिलेबस 2025-26 का यहाँ पे जो लिंक है ना, वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस दिया गया है। आपको बता दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस वही है जो कि लास्ट ईयर था, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी पे बात किया है और वहाँ से मुझे ये पता चला है कि वही सब कुछ रहने वाला है, कुछ भी सिलेबस और पैटर्न में चेंजेस नहीं हो रहा इस साल, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए पैटर्न की बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच कैरीज 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। टोटल टाइम अलॉटेड विल बी 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया आपका पैटर्न। सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% जो क्वेश्चंस होगा, यानी कि 100 में से 60 जो क्वेश्चन होगा वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स या एरिया से पूछे जाएंगे। लाइक अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो तो सोचो कि उसमें क्या पूछा जा सकता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बायोलॉजी, ठीक है, आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ नर्सिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे और कुछ छोटे छोटे फिजिक्स से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप BBA का जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट में जो आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप ANM के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है वो सभी पूछे जाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, यानी कि BSc एग्रीकल्चर में, तो पिछली क्लास में जो आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादातर नहीं, ये जो 60% क्वेश्चंस हैं ना वहीं से आएंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है इसे जानने के बाद आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जो 60% क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका चाहे कोई भी कोर्स हो, आपको ये देखना है कि आपके कोर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा क्या है, उन्हीं सब चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है। वहीं से 60 जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो 20% क्वेश्चंस है ना, यानी कि अगला जो 20 क्वेश्चन है, इस सभी के लिए कॉमन है, जिसमें कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, यानी कि पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको तैयार कर लेना है।
एप्टीट्यूड से आएंगे और रीजनिंग से। ठीक है, तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस रहेगा। अब अगला यानी कि लास्ट का जो 20 क्वेश्चन है ना, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, वो पूछा जाएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि रामायण और महाभारत से। तो ये हर साल पूछा जाता है। तो रामायण और महाभारत की स्टोरी आई थिंक सभी को पता होगा, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं उसमें, आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, एक बार शॉर्ट स्टोरी पढ़ लीजिएगा। तो मे बी सभी जो आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं रामायण और महाभारत पे, तो उन सभी को भी शेयर कर दूंगा। मैं अपने व्हाट्सएप में कर दूंगा, टेलीग्राम में कर दूंगा, और बता भी दूंगा कि कैसे वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो से में। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दूं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल क्या रहेंगे। तो देखो, जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा ना, जस्ट आपने जो पिछले क्लास जो पास करके आए हो वहीं तक आप मान के चलिए, वहीं तक के जो क्वेश्चंस हैं उसी के लेवल रहेंगे, उससे हाई लेवल का कुछ पूछेगा नहीं। और अगर आप कमेंट देखोगे ना, जो कि पिछले साल बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आए थे, तो आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाओगे। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब इतना ईजी क्वेश्चंस आया था जो कि वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सब लोग ये सोच के गए थे कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, बट इतना ईजी आ गया था कि काफ़ी लोग तो कर ही नहीं पाए। मतलब लेवल प्रिपरेशन का लेवल इतना हाई क्या है और क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ लिए गए। तो इस वजह से काफ़ी लोग मतलब उतना अच्छा पेपर नहीं दे पाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे। तो आप लोग कमेंट देख लेना, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। और तो लेवल जो रहेगा आप मान के चलिए हाई स्कूल तक के, यानी कि जितने भी इंटरमीडिएट के बाद कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे, उसका जो लेवल रहेगा आप मान के चलिए कि हाई स्कूल तक के क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि ठीक जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है ना, उन सभी चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो प्रिपरेशन के लिए आप क्या करिए, अपने पिछली क्लास की जो सिलेबस है उसको पढ़िए। 20% जो क्वेश्चन हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये आपको पढ़ना ही है। तो इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस कहीं से भी मिल जाए आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। महाभारत और रामायण के लिए तो आपको इसकी स्टोरी जाननी ही पड़ेगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने भी वीडियोस बनाए हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। आगे देखिए, जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक लें हम इसके प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, मार्केट में कोई भी बुक नहीं है जिससे कि आप लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टॉपिक देखिए और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग खुद बुक सेलेक्ट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अब समझ में आ चुका होगा कि यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आपके मन में और कोई डाउट हो और कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैसेजेस के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आप लोग कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।